नमस्कार दोस्तों, विशाखापट्टनम को हमने 3 दिन अच्छे से एक्सप्लोर किया। अब टाइम है विशाखापट्टनम को बाय बोलने का। मेरा अगला डेस्टिनेशन रहने वाला है हैदराबाद। उसके लिए मैं 22-203 दुरंतो एक्सप्रेस में जा रहा हूँ। मैं यहाँ से सिकंदराबाद तक जाऊँगा इस ट्रेन में। जो विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद की दूरी रहने वाली है वो कुल 663 किलोमीटर रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं ट्रेन के पास और ट्रेन में बोर्ड करते हैं। तो दोस्तों, अनाउंसमेंट हो रही है कि हमारी 22-203 दुरंतो प्लेटफार्म नंबर 8 पर आ रही है। तो पहुंचते हैं प्लेटफार्म नंबर 8 पर। दोस्तों, हमारी ट्रेन प्लेटफार्म पर लगी हुई है, तो जल्दी से ट्रेन में बोर्ड करते हैं। विशाखापट्टनम से हमारी ट्रेन डिपार्ट होते हुए इस ट्रेन के 2 ही स्टॉपेज रहने वाले हैं और दोनों ही लेट नाइट आएंगे। एक विजयवाड़ा और दूसरा गुंटूर। तो आपसे अब मुलाकात कल सुबह होगी, अर्ली इन द मॉर्निंग, जब ये ट्रेन सिकंदराबाद पहुंच जाएगी। फिलहाल हम डिपार्ट हो रहे हैं विशाखापट्टनम से। बाय बाय विशाखापट्टनम। एक बार फिर से बाय बोल देते हैं विशाखापट्टनम को। कुल 663 किलोमीटर की दूरी हमारी दुरंतो ने निर्धारित समय पर पूरी कर ली है। अभी सुबह 6:30 का समय है और हमारी ट्रेन सिकंदराबाद पहुंच गई है। यहाँ से दोस्तों हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं चार मीनार को। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं वहाँ जाने के लिए क्या साधन मिलता है हमें। मुझे बताया गया है कि चार मीनार के लिए बस लोकल बस स्टैंड से मिलेगी, जो कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म के पास है। तो अभी चलते हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ। ये सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के कुछ दृश्य आप देख सकते हैं। अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर की तरफ जा रहा हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड से निकलकर अब मैं लोकल बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा हूँ। 8C बस हमें मिल गई है, जो कि चार मीनार जाएगी। 45 रुपये की टिकट आई है। 45 रुपीज़ की टिकट आई है रेलवे स्टेशन से चार मीनार तक की। ये है दोस्तों चार मीनार के सराउंडिंग का एरिया। यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं चार मीनार की तरफ। दोनों तरफ मार्केट है और सामने हमें खूबसूरत चार मीनार दिखाई दे रही है। ये चार मीनार की खूबसूरती आप देख सकते हैं। ये काफी क्लोज आ गया हूं मैं। काफी ऊंची ऊंची मीनारें हैं। ठीक है, लक्ष्मी सुन देता सर सिपाही का। ये चार मीनार का राउंड ले रहा हूं मैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं चार मीनार। बैक साइड में भी हमें एक पुरानी इमारत दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ से भी हमें चार मीनार की 2 मीनारें दिखाई दे रही हैं। 2 मीनारें हमें सामने की तरफ जब हम खड़े थे तब दिखाई दे रही थी।
चार मीनार में जो एंट्रेंस का समय है वो सुबह 9 बजे का है। अभी भूख लगी हुई है तो कुछ खाने का देखते हैं। मैंने ऑनलाइन चेक किया तो पता चला कि यहाँ पर शादाब बिरयानी यहाँ की इस एरिया की सबसे फेमस बिरयानी है। उस शॉप को ढूंढते हैं और देखते हैं कि वहाँ का टेस्ट कैसा है। चार मीनार से जो बिल्कुल सीधा रास्ता जा रहा है वही होटल शादाब की तरफ जा रहा है। अभी मैं इसी रास्ते से पैदल चल रहा हूँ। मार्केट के बीच में से ही है ये रास्ता। बस आपको चार मीनार से बिल्कुल सीधे की तरफ चलना होगा। दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं होटल शादाब की लोकेशन पर। एक बार अंदर चल के मेन्यू देखते हैं और फिर उसके हिसाब से ऑर्डर करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बिरयानी 12:30 बजे के बाद अवेलेबल है, इसलिए हमें यहाँ पर जो अवेलेबल है उसमें से ही कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा। इन्होंने बताया कि इनका मटन कीमा बहुत अच्छा है, तो मैंने यहाँ पर मटन कीमा ऑर्डर किया है और उसके साथ में तंदूरी रोटी। देखते हैं कैसा रहता है इनका टेस्ट। जितने लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं उन्हें देखकर लगता है कि यहाँ की क्वालिटी बेहतरीन होगी। तो एक बार जैसे ही हमारी प्लेट आती है उसे खाकर रिव्यू करते हैं। दोस्तों ये हमारा मटन कीमा और तंदूरी रोटी आ गई है। एक बाइट लेते हैं और फिर बताते हैं कि कैसा टेस्ट है। बेहतरीन मसाले हैं और परफेक्ट जो हैदराबाद का टेस्ट है। बहुत बढ़िया है। पहले मैं एक बार खाना एंजॉय कर लेता हूँ, बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। दोस्तों खाना बहुत अच्छा है। मैंने एक रोटी खा ली थी पहले। मुझे लगा था कि मुझे इतनी ही भूख है, पर टेस्ट को देखते हुए मैं एक और रोटी मंगाने से नहीं रोक पाया खुद को। खाना मैंने खा लिया है। खाना सच में लाजवाब था। खाने के बाद मुझे रिकमेंड किया गया चाय का टेस्ट भी बहुत लाजवाब है। परफेक्ट मसाला टी है और साथ में दूध की क्वांटिटी ज़्यादा है। शुगर भी परफेक्ट है पूरे। इस सारे खाने का और चाय का टोटल बिल आया है 225 रुपये, जो भी काफ़ी जेन्युइन लगा मुझे। तो आप भी कभी चार मीनार घूमने आए तो यहाँ पर आप खाना ट्राई कर सकते हैं। चार मीनार के बिल्कुल साथ ही है मक्का मस्जिद। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी कारीगरी है। ओल्ड स्ट्रक्चर है ये भी। चार मीनार की तरफ जब हम एंटर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर है ये। चार मीनार को हमने बाहर से तो देख लिया, अब इसमें एंट्री का क्या प्रोसीजर है वो हम देख लेते हैं। यहाँ जो एंट्री के टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से शाम को 5:30 बजे तक है। और इंडियंस के लिए अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं तो आपको एक आदमी के 25 रुपये देने होंगे और कैशलेस पेमेंट सिर्फ 20 रुपये। फॉरेनर्स के लिए कैश पेमेंट 300 रुपये और कैशलेस पेमेंट पर 250 रुपये पर हेड एंट्री फीस है। दोस्तों एंट्री के लिए हमने टिकट ऑनलाइन निकाल ली है। यहाँ पर एक स्कैन कोड दिया हुआ है, जहाँ पर किसी भी ऐप से आप स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक लिंक पर भेज दिया जाएगा, वहाँ पर अपनी डिटेल फिल करके आप अपनी टिकट ले सकते हैं। दोस्तों चार मीनार के बिल्कुल साथ ही भाग्य लक्ष्मी मंदिर बना हुआ है, जो हमारे देश की गंगा जमनी संस्कृति को दर्शाता है। ये देख सकते हैं आप। एक तरफ चार मीनार
और दूसरी तरफ भाग्य लक्ष्मी मंदिर। चार मीनार के अंदर हमने एंटर कर लिया है। ये देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ गुंबद, जिस पे बहुत बेहतरीन नक्शकारी की गई है। ऊपर जाने के लिए एंट्री कर रहे हैं हम। ऊपर जाने के लिए रास्ता बना हुआ है, जिसके थ्रू हम ऊपर जा रहे हैं। काफी संकरा रास्ता है। ऊपर की तरफ चढ़ते हुए बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाई है। ये हम आ गए हैं चार मीनार की टॉप पर। गलियारे में वॉक करते हुए हम ये गलियारा चार मीनार के चारों तरफ से घूम रहा है। ऊपर के गुंबद की नक्शकारी जो हमें नीचे से दिखाई नहीं दे रही थी, वो यहाँ से ऊपर आके बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही और बहुत सुंदर भी लग रही है। यहाँ पर ऊपर हवा भी बहुत तेज चल रही है और चार मीनार का नजारा तो आप देख ही सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। हैदराबाद में जो मस्ट विजिट जगह है उनमें चार मीनार सबसे ऊपर है। चार मीनार के टॉप फ्लोर से आसपास की बिल्डिंग्स बहुत ही सुंदर लग रही हैं। ये पुरानी बिल्डिंग्स के साथ साथ कुछ नई बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रही हैं यहां से। बहुत ही अच्छा व्यू है। दोस्तों एक बार पूरा राउंड लेते हैं इसका ऊपर की तरफ से। दोस्तों मैं वॉक कर रहा हूँ कॉरिडोर में फिर से। दोस्तों अच्छे से एक्सप्लोर कर लिए हैं हमने। अब जाते हैं बाहर की तरफ। ये है एग्जिट गेट, यहां से हम अब नीचे जाएंगे। बहुत तंग सीढ़ियां हैं दोस्तों, वही ध्यान से उतरना पड़ता है यहां से। प्राचीन काल में जिस तरह की सीढ़ियां बनाई गई थी, उससे हमें उस दौर के लोगों की फिटनेस के बारे में अंदाजा हो सकता है। वो लोग बहुत ही फिट और स्वस्थ रहते होंगे। ये हम नीचे आ गए हैं। अब बाहर की तरफ चलते हैं। चार मीनार को हमने विजिट कर लिया है। बहुत ही पुराना आर्किटेक्ट और बहुत अच्छे से सजो कर रखा गया है। देखकर सच में मजा आ गया दोस्तों। आप भी कभी हैदराबाद आए तो यहाँ पर विजिट करना ना भूलें, आपको बहुत ही मजा आएगा। तो इसी के साथ हम दोस्तों अपने इस व्लॉग को समाप्त करते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले व्लॉग में, तब तक बाय, टेक केयर।